उत्तराखंड के हरिद्वार में आज देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हरिद्वार में योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया। पतंजलि विश्वविद्यालय और पतंजलि योग भवन में ध्वजारोहण के दौरान स्वामी रामदेव ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि भारत ने राजनीतिक आज़ादी हासिल कर ली है। हालांकि आर्थिक आज़ादी हासिल करने के लिए भारत को पूरी तरह स्वदेशी की ओर जाना होगा। आज कभी पश्चिम, कभी मिडिल ईस्ट और तो कभी चीन से भारत को ललकारने की आवाज उठती है और भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया जाता है, जबकि लेकिन भारत की इकोनॉमी आज से 300 साल पहले करीब 500 ट्रिलियन की थी। स्वामी रामदेव ने कहा कि आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम देश को आर्थिक रूप से वैभवशाली बनाने का संकल्प लेते हैं। स्वामी रामदेव, योग गुरु। खबर हरिद्वार से सोनू कुमार। मिटने वाले वीर वीरांगनाओं की एक बार जोरदार अभिनंदन कीजिए। आज के अंत का आदि आप ही मंत्री आप ही को पाना तो चलो हो गई है पीठ पर रस्सी, अब पिघलनी चाहिए। किसी माले से कोई दुआ पिघलनी चाहिए। आज ये दीवार परसों की तरह ही न लगी, सख्ती लेकिन ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सख्ती लेकिन ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हो गया सारे साफ कराएंगे। हो गया सारे साफ कराएंगे। को आप सबके राष्ट्र प्रेम को हमारा करना इसी की रक्षा करना। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे उनासीवें स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। आज ट्रंप से लेकर के कभी कोई पश्चिम से उठ जाता है, कभी मिडिल ईस्ट से, कभी पूर्व से, चाइना से, कभी किसी देश से भारत को कोई ललकारता है। भारत को उसकी औकात और हैसियत बताने का दुस्साहस करता है। जिस भारत की अर्थव्यवस्था आज से 300 साल पहले
400 से 500 ट्रिलियन डॉलर की थी। विदेशी आक्रांताओं ने, और उसमें भी प्रमुख रूप से ब्रिटिशर्स ने, मुगलों ने 100 ट्रिलियन से ज्यादा जिस देश का वैभव लूटा, उस भारत की अर्थव्यवस्था को कोई धत्ता बताता, उसको कोई डेड इकोनॉमी कहा जाता है। हमारा ग्रोथ रेट, हमारी जीडीपी, हमारी इकोनॉमी, हमारी करेंसी, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि हमने मात्र राजनीतिक आज़ादी हासिल नहीं की है। आज देश आज़ादी के 79वें इस स्वतंत्रता दिवस पर, स्वाधीनता दिवस पर, आज़ादी के इस जश्न पर यह संकल्प लेता है कि हम देश को आर्थिक गुलामी से बचाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के आज तक लाखों कंपनी